हमारे प्यारे दर्शकों प्रणाम। आइए पल्लवी मैम के साथ जाने प्यारे दर्शकों, जॉब ऑफ द वीक सेशन के अंतर्गत हम लोग जानते हैं हर हफ्ते जो नए नए जो जॉब्स आ रहे हैं, किस किस क्षेत्र में किन किन संस्थाओं के द्वारा नए नए जो अवसर हमें प्रदान किए जा रहे हैं, मैं इस सेशन के अंतर्गत आप लोगों को अवगत कराती हूँ। और ये मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में एक वीडियो ऐसा लेकर आऊँ जिसमें जो नए क्षेत्र में वैकेंसियाँ आई हैं, नई संस्थाओं ने जो वैकेंसियाँ दी हैं, उससे मैं आप लोगों को अवगत कराऊँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही लगातार मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूँ और आप लोगों को बताती रहूँ कि कहाँ कहाँ पे नई नई जॉब आई हैं, कहाँ कहाँ नई नई वैकेंसीज आई हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ वैकेंसियाँ आई हैं और उन वैकेंसियों के लिए आवेदन करने के लिए आप किस वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं, उससे संबंधित जो वेबसाइट हैं वो मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप लोग वहाँ जाके उसको चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ बताऊँगी भी, वीडियो में भी बताऊँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसको टाइप करके डाल दूंगी। और जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैकेंसियों के बारे में क्रमशः, उसी क्रम में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी वेबसाइट को डाल दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आशा करती हूँ कि इससे आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा और बहुत लोगों का भविष्य इससे बनेगा। तो जो पहली वैकेंसी वो आई है, सबसे पहले और बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। यानी बिहार में जो शिक्षक भर्ती का जो मैं बता रही थी कि तीसरा टीयर आने वाला है, वो आ गया है और आप लोग sarkariresult.com पे जाके उसको देख सकते हैं, या सरकारी रिजल्ट का आप लोग ऐप आता है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसमें पूरा आवेदन प्रक्रिया, कितनी फीस लगेगी, कब तक डेट है, ये सब कुछ उसमें मेंशन किया हुआ है। हमारी जो दूसरी भर्ती है वो भारतीय कोस्ट गार्ड की ओर से नाविक यानी जनरल ड्यूटी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो पदों की कुल संख्या है वो 260 है और अंतिम तिथि है 27 फरवरी 2024 तक। आप इस पे अपने आवेदन पत्र भर सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूरी ऑनलाइन हो रही है। और इसके जो वेबसाइट है वो है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड.cdac.in। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उसमें जितने भी लेटर्स होते हैं वो सभी स्मॉल लेटर में होते हैं। जो हमारी दूसरी वैकेंसी है वो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से, और ये है कांस्टेबल के पदों के लिए जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। फिर से सुनिएगा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ये कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और कुल पदों की संख्या 6000 है, यानी एक बड़ी वैकेंसी है। और इसकी अंतिम तिथि जो है ये आप भर सकते हैं, इसकी प्रारंभिक तिथि 20 फरवरी है, यानी 20 फरवरी से आप आवेदन को फिलअप कर सकते हैं और 21 मार्च इसके अंतिम तिथि है। और जो भी इस पद पे आवेदन करना चाहता है वो उसके लिए जो वेबसाइट जारी की गई है वो है hssc.gov.in। इस वेबसाइट पे आप लोग जाके और अब पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को देख सकते हैं और उसमें अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। जो हमारी अगली वैकेंसी है वो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की ओर से, और फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर
और अन्य बहुत से पदों पे आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसमें कुल पद हैं 1896, 1896 पद हैं। और इसकी जो आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है वो 13 फरवरी से हो गई है और 13 मार्च इसकी अंतिम तिथि है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस जो वेबसाइट है उस पे आप जा सकते हैं DSSB.delhi.gov.in पे आप जाकर इस वेबसाइट पर अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। जो हमारी अगली वैकेंसी है वो है IDBI बैंक की ओर से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उन पदों की संख्या है 500 और आप 26 फरवरी 2024 से लेकर और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 26 फरवरी 2024 है। और इसमें परीक्षा जो होगी यानी एग्ज़ाम जो होगा वो अभी तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी 15 मार्च को इसका एग्ज़ाम होगा। यानी इस पे आपको परीक्षा देनी है। आप वेबसाइट पे जाके अच्छी तरीके से संपूर्ण प्रक्रिया को ध्यान से ज़रूर देखें कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और सिलेबस क्या है। इन सब चीज़ों को जिन भी भर्ती प्रक्रिया में परीक्षाएं होती हैं, सबसे पहले आपको उनके सिलेबस को ध्यान में रखना चाहिए और उसके अनुसार आपको देखना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी है और कैसे आप बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, उसको भी आपको कोशिश करनी चाहिए। तो जो इसकी वेबसाइट है IDBI बैंक की ओर से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, इनमें कुल 500 पद हैं। 26 फरवरी इसका अंतिम तिथि है और परीक्षा की अनुमानित तिथि जो है 15 मार्च है। और इसका जो वेबसाइट है www.idbibank.in पर आप जाकर अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। जो हमारी अगली वैकेंसी है वो है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन मंगवाए गए हैं। और इसमें कुल जो पद हैं खाली वो 544 हैं, 544। और अंतिम तिथि वो है 1 मार्च 2024। और आप आवेदन के लिए जो वेबसाइट जारी की गई है वो है pspcl.in, pspl.in। अगली जो वैकेंसी है वो है साउदर्न रेलवे की तरफ से और इसमें अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और पदों की संख्या है 2860 पदों पे आवेदन प्रक्रिया मंगवाई गई है। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 फरवरी है। और इसके लिए जो वेबसाइट जारी की गई है वो है sr.indianrailways.gov.in पर आप आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया को देख सकते हैं और अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। जो अगली वैकेंसी है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कुल जो पद हैं वो हैं 606 पद। 606 पदों पर मंगवाई गई है जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और अंतिम तिथि जो है वो 23 फरवरी 2024 को है। यानी 23 फरवरी 2024 तक आप इस को भर सकते हैं। और आवेदन पत्र के लिए जो वेबसाइट जारी की गई है वो है unionbankofindia.co.in पर आप अपने आवेदन पत्रों को भर सकते हैं। जो अगली वैकेंसी है वो है
पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 4, जो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसने ग्रुप 4 के पदों के लिए जो हैं आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं और इसके लिए रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का आयोजन, यानी इसमें एग्ज़ाम होगा, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा और वो एग्जामिनेशन का आयोजन संभवतः जून में होगा। और कुल जो पद हैं वो 6,244 पदों पे आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2024 को। 6,244 पदों पे आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 28 फरवरी 2024 है। और अगर आप आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से देखना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं, तो वेबसाइट है tnpsc.gov.in। इस पर आप अपनी आवेदन प्रक्रिया को देख सकते हैं। और झारखंड, अगली जो वैकेंसी है वो है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कांस्टेबल पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और कुल पद हैं इसमें 4,919 4,919 पदों पे आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और अंतिम तिथि है 21 फरवरी। और इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट जारी की गई है वो जारी की गई है JSSC.nic.in पर जाकर आप इन पदों से संबंधित जो है संपूर्ण प्रक्रिया को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो आगे ये तो हुई वैकेंसीज की बात। अब हम लोग इस जॉब ऑफ द वीक सेशन में एक चीज़ की हम चर्चा और करते हैं। वो चर्चा ये होती है कि आने वाले समय में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे कि जॉब्स की संभावनाएं बढ़ रही हैं, उसके बारे में। इससे हमारे युवाओं को बहुत फ़ायदा मिलता है, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर के पद हैं, इस पद पे जो कैरियर के ऑप्शंस हैं वो वर्तमान समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और एक अच्छा कैरियर ऑप्शन बन के उभर रहा है। तो आइए थोड़ा बहुत जान लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अवसर हैं वो क्या हैं। उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जो एक मतलब इंडस्ट्री का एक तरह से सर्वेक्षण करने पे ये पता चला है कि आने वाले जो समय है इसमें लगभग 80 लाख के लगभग प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जो है वो ज़रूरत आने वाले समय में है। और ये जो जैसे जिसने बीबीए किया है, बीटेक किया है या फाइनेंस के से जिसने ग्रेजुएट किया है, उसके लिए, ऐसे लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट मैनेजर के मतलब जो कैरियर है उसके क्षेत्र में ज़्यादा इन लोगों के लिए स्कोप है। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या है या जिम्मेदारी क्या है या उससे क्या मतलब अपेक्षाएं रखी जाती हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर से। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो काम है वो किसी भी कंपनी से जो में है वो लीक से हटकर यानी नई नई आइडिया लाए और अपने टीम के साथ इस तरह से मिलकर काम करे कि कंपनी को लाभ हो। उन्हें टीम के साथ मिलकर लाभ देने वाली और अमल करने योग्य योजनाओं को लाना होता है। लक्ष्य की समय सीमा और चल रहे कार्यों की समीक्षा करना और समय के अंदर काम का प्रबंधन करना। यानी जो भी एम लेके चले हैं कि हाँ हम कंपनी का ये एम है, उसको एक टाइम के अंदर अपनी टीम वर्क के द्वारा उसको पूरा करना, ये जिम्मेदारी होती है एक प्रोजेक्ट मैनेजर की।
और इसमें जो स्कोप कहाँ कहाँ है, तो इसमें फाइनेंस, इंश्योरेंस और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में खूब मौके हैं। तो जैसे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसके लिए फाइनेंस, इंश्योरेंस और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग जो है उसमें इनके लिए बहुत सारे अवसर हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल यानी PMP सर्टिफिकेशन के साथ एंट्री लेवल की प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब, यानी इस जॉब में वेतन जो है वो लगभग आपको सालाना 90 लाख से लेके 1 करोड़ तक के पैकेज पे आप काम कर सकते हैं, यानी एक कमाई का भी अच्छा जरिया है। तो इसमें पहुंचने के लिए क्या है, तो BBA MBA छात्र इसे बतौर स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में PG डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। PMP सर्टिफिकेट लेकर खुद को बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर आप पेशेवर बना सकते हैं और इसमें अनुभव लेने के लिए आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कंपनी के साथ काम करके आप अपने अनुभव को और इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आइए आप जान लेते हैं कि PMP सर्टिफिकेशन क्या है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, इसी को शॉर्ट में कहा जाता है PMP, और ये जो प्रमाणन है किसी पेशेवर प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों, उनकी कामकाज लक्ष्यों के प्रबंधन की दक्षता को मापता है। यह प्रतिष्ठान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है। इसके सर्टिफिकेशन के अंतर्गत लगभग सभी उद्योग यानी सभी प्रकार के उद्योगों को ये कवर करने की इसके अंदर क्षमता है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लेते हैं हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, IT, स्टार्टअप, सभी में ये जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इन सभी क्षेत्रों में स्कोप है। और इसके लिए बहुत से सर्टिफिकेट कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे आप PMP सर्टिफिकेशन ले सकते हैं या PRINCE2 फाउंडेशन प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट ले सकते हैं, PRINCE2 फाउंडेशन सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, प्रोफेशनल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसको PPM कहते हैं, ये भी सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हैं। या CompTIA प्रोजेक्ट प्लस सर्टिफिकेट है, या सर्टिफिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर CPM IAPM, ये सब जो हैं कोर्सेज आप सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। इससे करके आप प्रोजेक्ट मैनेजर के क्षेत्र में आप अपने कैरियर बना सकते हैं। साथ ही और भी कोर्स के लिए और भी बहुत से ऑनलाइन मंच हैं जिस पे कि आप अपने कोर्स को कर सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन मंच हैं इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में मैं जो पदों की मैंने अभी जो वीक के मतलब इस हफ्ते के जो भी हमारे जॉब्स हैं उसके बारे में मैंने बात की, उनके वेबसाइट की मैंने बात की। तो उन वेबसाइट को मैं डालने के बाद लास्ट में ऐसे लिख दूंगी प्रोजेक्ट मैनेजर और वहाँ लिख के डैश करके और मैं डाल दूंगी कि और कौन कौन से ऑनलाइन मंच हैं, ऑनलाइन जो जगह हैं जहाँ से आप इन कोर्स को के बारे में जानकारी ले सकते हैं या कोर्स कर सकते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगी। मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मैं आप सभी से फिर से निवेदन करूँगी कि अगर आप आगे भी चाह रहे हैं कि मैं इस तरह के वीडियो बनाऊँ और फोकस करूँ कि कहाँ कहाँ वैकेंसियाँ आई हैं और आप उन वैकेंसियों तक किस वेबसाइट के माध्यम से पहुँच सकते हैं, या और भी जो नए कैरियर के क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ से विकसित हो रहे हैं। क्योंकि देखिए आज जिन कैरियर के क्षेत्र के लिए संभावना हम व्यक्त करते हैं 2, 4, 5 साल या 10 साल में वो कैरियर के क्षेत्र जो होते हैं वो अपने चरम पे होते हैं। और जो भी हमारे आफ्टर ये कह सकते हैं कि 12 पास करने के बाद अब एग्ज़ाम तो आ ही रहे हैं, अब आपको सोचना होता है, गार्जियन को सोचना होता है, बच्चे को सोचना होता है कि वो किस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहता है। यही वो समय होता है जब हम अपने कैरियर की नींव डालते हैं। तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप लोग को
बहुत बहुत मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो, आप लोग अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट करें। आपको अपने जो भी आप चाहे हाई स्कूल कर रहे हैं या इंटर कर रहे हैं या कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं या जिस भी क्षेत्र में आप जहाँ भी हैं, आपकी नॉलेज हो वो डीप हो, आप लोग का जो भी कंटेंट होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, तब आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। और अब तो आप लोगों को 1-2 महीने बाद सोचना ही पड़ेगा कि मुझे किस क्षेत्र में कैरियर बनाना है। तो आप अगर इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि वीक में मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊं जो आप लोगों के कैरियर ऑप्शंस के बारे में आप लोग को एक आइडिया दे कि हाँ कहाँ किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी आपके दोस्त हैं या ऐसे साथी हैं जो अपने कैरियर ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहते हैं, उनको भी ये वीडियो आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए कि आप लोग को मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है। इसी के साथ लाइक भी करिएगा। प्रणाम।